नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू समझदार होनी चाहिए। पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू समझदार होनी चाहिए। ये कोई किताब की लाइन नहीं है, ये हमारे समाज का अनलिखा कानून है। जहाँ गलती पति करे तो कहा जाता है अभी बच्चा है, और अगर बहू बोले तो कहा जाता है तमीज़ नहीं है। जहाँ बेटा चुप रहे तो संस्कार कहलाते हैं, और बहू रो दे तो ड्रामा। कहने को घर के बड़े साधु होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वही जहर घोलते हैं। आज की कहानी उसी सच्चाई पर है जो हर गली हर घर में छुपी है। अनन्या 26 साल की पढ़ी लिखी लड़की और रोहित 31 साल का सरकारी नौकरी वाला लड़का। सब कहते थे लड़का 5 साल बड़ा है, समझदार होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि समझदारी उम्र से नहीं, सोच से आती है। शादी के बाद अनन्या ससुराल आई। पहले दिन से सास कमला देवी ने साफ कर दिया, बहू हमारे घर। बहू सुबह 5 बजे उठती है, पूजा खाना सफाई सब खुद करती है, और बेटा वो थका रहता है, उसे आराम चाहिए। अनन्या मुस्कुराकर बोली जी माँ, लेकिन उस जी माँ के पीछे उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे मर रहा था। रोहित ऑफिस से आकर मोबाइल में घुसा रहता। अनन्या बोली रोहित थोड़ा बात कर लिया करो। रोहित झल्ला कर दिन भर काम करता हूँ, घर आकर भी तुम्हें ही सुनना पड़े। और पीछे से सास की आवाज़ आजकल के लड़कियों को बस पति चाहिए, घर नहीं। अनन्या चुप हो गई, क्योंकि यहाँ चुप रहना ही संस्कार था। पड़ोस की आंटी बोली कमला जी, आपकी बहू तो बड़ी शांत है। कमला देवी मुस्कुराकर अरे हाँ, समझदार है, आखिर हमारी परवरिश जो मिली है। और अंदर कमरे में ही वही कमला देवी अनन्या कह रही थी जरा चाय ठीक से बनाना सीखो, मेरे बेटे को पसंद नहीं आई आज। यही होता है साधु चेहरा, बाहर मीठा अंदर जहर। रात को अनन्या छत पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और मन में सवाल। क्या शादी का मतलब यही होता है कि मैं सब समझूं और गहरी और सच्चाई से भरी होती जाएगी। जहाँ बहू चुप नहीं रहेगी वहाँ नकाब उतरने लगेंगी। सुबह अनन्या ने पहली बार देर कर दी। कमला देवी ताना मारते हुए बोली आजकल की बहुएं 8 बजे उठती हैं क्या? अनन्या ने धीरे मगर साफ कहा माँ, कल रात तबीयत ठीक नहीं थी। कमला देवी तुरंत बोली बहाने बनाना सीख गई हो। यही रोहित भी आ गया। अनन्या ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, लेकिन रोहित ने उल्टा कह दिया माँ सही कह रही है, अनन्या घर की जिम्मेदारी समझो। उस दिन अनन्या को समझ आ गया यहाँ पति नहीं, सिर्फ माँ का बेटा है। दिन गुजरते गए, हर बात में अनन्या गलत। खाना थोड़ा तेज, बहू बदतमीज, चुप रहे घमंडी, बोले जुबान चलाने वाली। और रोहित वो बस एक लाइन बोलता माँ बुरी नहीं हो सकती। यही लाइन लाखों बहुओं की रोज मारती है। पड़ोस में सब कहते कमला जी तो बहुत धार्मिक है, रोज मंदिर जाती है। लेकिन वही कमला देवी पीछे से रिश्तेदार से कहती आजकल की लड़कियां बस आज़ादी चाहती है, संस्कार नहीं, साधु चेहरा और अंदर पूरा व्यापार। एक दिन अनन्या बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर कमला देवी बोली आजकल लड़कियां छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करती हैं। अनन्या ने पहली बार सीधा देखा, आंखों में आंसू नहीं थे, बस सच्चाई थी। अनन्या ने कहा माँ, पति से 5 साल बड़े पति नादान हो सकता है, पर 7 से 30 साल छोटी बहू हर बार समझदार क्यों बने? मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। गलती रोहित करे तो बच्चा, मैं करूँ तो बदतमीज। क्या यही संस्कार है? घर में सन्नाटा पहली बार रोहित ने महसूस किया। जिस औरत के लिए अनन्या सब छोड़कर आई, वही उसे अकेला कर रही है।
रोहित बोला, माँ, आप भगवान की पूजा करती हैं, लेकिन बहू को दिल को रोज चोट पहुंचाती है। ये गलत है। कमला देवी की जुबान बंद हो गई। कमला देवी ने उसी शाम रिश्तेदार बुलाया। सोचा बहू को सबके सामने नीचा दिखा दूंगी। मामी बोली, अरे कमला जी, बहू तो पढ़ी लिखी है, फिर भी घर नहीं संभाल पा रही। कमला देवी भारी आवाज़ में, अबे क्या करें, आजकल की लड़कियां बस मोबाइल और आज़ादी चाहती हैं। अनन्या चुप थी, रोहित भी चुप। फिर अचानक अनन्या खड़ी हुई। अनन्या बोली, एक बात पूछो सबसे, जब बेटा देर से उठे तो थकान, मर्द है, बहू रो दे तो ड्रामा, क्या इंसाफ सिर्फ उम्र देखकर होता है? पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान हो सकता है, लेकिन 7 से 30 साल छोटी बहू को हर वक्त समझदार होना पड़ता है। क्यों? क्या हम दिल लेकर पैदा नहीं थे? घर में सन्नाटा। अनन्या ने आगे कहा, माँ आप मंदिर जाती है, माला फेरती है, लेकिन घर में रोज ताने देती है। बाहर आप साधु हैं, अंदर आप साजिश रचती हैं। आपको बहू नहीं चाहिए, आपको नौकरानी चाहिए। रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कमला देवी कांप गई। रोहित आगे आया। आज मैं सिर्फ बेटा नहीं, पति बनकर बोल रहा हूँ। अगर मेरी पत्नी को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम अलग रहेंगे। कमला देवी टूट गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ, बहू कमज़ोर नहीं थी, बस चुप थी। अनन्या और रोहित अलग घर में शिफ्ट हो गए। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन सुकून था। अनन्या फिर से मुस्कुराने लगी। रोहित भी जिम्मेदार बन गया। समाज आज भी यही चाहता है, पति नादान रहे, सास चालाक रहे और बहू हर हाल में समझदार रहे। देखिए, अब वक्त बदल रहा है। बहू अगर चुप है तो कमज़ोर नहीं, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही है।